आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री जन आवास योजना में भारी गड़बड़ी देखी गई है। योजना के लिए मांगे जा रहे आवेदनों में ये गड़बड़ी कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। वर्धमान ग्रुप की EWS LIG आवासों के आवेदन मामले में धांधली की शिकायत मिली है। जेडीए के जोन उपायुक्त उपेंद्र शर्मा पर बिल्डर को प्रशय देने के लगे हैं आरोप। बिल्डर पर कार्रवाई के बजाय टाल मटोल कर रहे हैं। अजमेर रोड महापुरा में है मुख्यमंत्री जन आवास का प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री जन आवास की 3A की स्कीम में 3B के दिए जा रहे आवेदन। प्रति आवेदन वसूला जा रहा है 1000 रुपए का शुल्क, लेकिन प्राप्ति शुल्क की नहीं दी जा रही है कोई रसीद। बिल्डर के कार्यालय में एम्पायर एस्टेट स्कीम की नहीं मिल रही पूरी जानकारी। आवेदन में ना तो दरों की जानकारी है और ना ही प्लॉट संख्या की जानकारी है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तय मापदंडों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। दूसरी तरफ वर्धमान ग्रुप के विवेक सेठिया ने कहा है कि शिकायतों में किसी तरह का कोई दम नहीं है, नियमों की पालना में है, किसी को कोई भी शिकायत जेडीए में जाने के बजाय उनके कार्यालय में आइए। तो देखिए, भारी गड़बड़ियां यहां पाई गई है मुख्यमंत्री जन आवास योजना में, और योजना के लिए मांगे जा रहे आवेदनों में ये गड़बड़ियां पाई गई है। वर्धमान ग्रुप की EWS LIG आवासों के आवेदन मामले में धांधली की शिकायतें मिल रही हैं। जेडीए के जोन उपायुक्त उपेंद्र शर्मा पर बिल्डर के प्रशय देने के आरोप लग रहे हैं। बिल्डर पर कार्रवाई के बजाय टाल मटोल करने के आरोप लग रहे हैं। अजमेर रोड महापुरा में मुख्यमंत्री जन आवास है, जन आवास का प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जन आवास की 3E की स्कीम में 3B के आवेदन दिए जा रहे हैं, और हर आवेदन जो वसूला जा रहा है उस पर 1000 रुपए शुल्क के तौर पर वसूला जा रहा है, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है कि ये शुल्क प्राप्त हो गया है। इसकी कोई रसीद उनको नहीं दी जाती है। बिल्डर के कार्यालय में एम्पायर एस्टेट स्कीम की नहीं मिल रही है कोई भी जानकारी। आवेदन में ना तो दरों की जानकारी है, न ही प्लॉट संख्या की जानकारी है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तय मापदंडों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो वर्धमान ग्रुप के विवेक सेठिया ने यह कहा है कि शिकायतों में कोई दम नहीं है, कोई नियमों की पालना में किसी को कोई शिकायत नहीं है, और जेडीए में जाने के बजाय आप उनके कार्यालय आ जाइए, वहां शिकायत करिए, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए कि ये बड़ी गड़बड़ी यहां पाई गई है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में भारी गड़बड़ियां पाई गई है। हालांकि इसकी शिकायतें पहले भी मिल रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर यूं कहें कि टाला जा रहा है, इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। EWS LIG आवासों के आवेदन मामले में धांधली की शिकायतें लगातार मिल रही है, और जेडीए के जो जोन उपायुक्त उपेंद्र शर्मा है उन पर बिल्डर को प्रशय देने के आरोप भी लग रहे हैं। हमारे साथ राम सिंह राजावत जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। राम सिंह, मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जो गड़बड़ियां हैं वो कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं, जरा पहले ये बताइए, और ये गड़बड़ियां कब से देखने को मिल रही है? देखिए, अजमेर रोड के महापुरा में ये वर्धमान ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना का प्रोजेक्ट है, उसमें जो आरक्षित है गरीबों के लिए जो फ्लैट आरक्षित है उनके लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आवेदनों की जो शर्तें और मापदंड है उनका पालन नहीं किया जा रहा। जब विज्ञप्ति छपी अखबार में कि जो गरीब वर्ग है वो उनसे आवेदन मांगे गए थे, उसमें सबसे बड़ी जो आवेदकों को सामने आ रही है, न तो इसके बारे में रेट का बारे में बताया गया, न संख्या के बारे में बताया जा रहा है, और यही नहीं, आवेदन के नाम पर जो 1000 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं उसका भी कोई रसीद और नहीं दी जा रही। तो इसको लेकर के लोगों ने जब शिकायत की कि न कोई जानकारी दी जा रही है, न कार्यालय में जा रहे हैं, तो उसे 3B के आवेदन दिए जा रहे हैं, जबकि 3A का आवेदन दिया जाना चाहिए था जी। तो इस तरह की कई समस्याओं को लेकर कई आवेदक जेडीए कार्यालय पहुंचे और जोन उपायुक्त उपेंद्र शर्मा से शिकायत की, लेकिन इस मामले में उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ बिल्डर का ये कहना है कि मेरे कार्यालय आए और ये इस तरह की कोई इनकार कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है आवेदकों को शिकायत करनी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, उसमें सच्चा कौन है, बिल्डर है या आवेदक है, ये इसको लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन तीसरा जो पक्ष है उपेंद्र शर्मा, जो जेडीए के जो अधिकारी हैं, उनको जांच करनी चाहिए
और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय बिल्डर को प्रश्रय देने के और आम जनता को राहत देनी चाहिए। नहीं तो जैसे कि वर्धमान ग्रुप के जो विवेक सेठिया हैं, जो ये कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं मिल रही है और किसी भी तरीके की नियमों की कोई धज्जियां नहीं उड़ा रहा है, और आप मेरे कार्यालय आइए, वहां मत जाइए, तो इसका मतलब ये भी कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट उनको आने के लिए कह रहे हैं ताकि मामले को दबा दिया जाए। देखिए, निश्चित रूप से जेडीए में बाकायदा शिकायत दर्ज हुई है। उपेंद्र शर्मा ने इसके जांच के लिए संबंधित सेक्शन को भेजा है, और दूसरी तरफ विवेक सेठिया कह रहे हैं कि मेरे कार्यालय ये उनकी झूठ की जो पोल खुल रही है, वो जेडी की में जो दर्ज शिकायतें हो रही है वो शिकायतें खोल रही है। यदि इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर ये छिपाई क्यों जा रही है? और आम जनता को जो मापदंड है, उन मापदंडों के तहत आवेदन मांगे जाने चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, टाल मटोल किया जा रहा है और साथ ही जनता को गुमराह भी किया जा रहा है, और साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि विवेक सेठिया का ये कहना है कि कोई शिकायत नहीं मिल रही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप जेडीए में जाने के बजाय यहाँ पर आइए मेरे कार्यालय में। तो आप देखिए कि इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जो इन बातों को, और देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि मापदंडों पर जो सही चीज़ है उसको नहीं किया जा रहा है, तो ये शिकायतें होने के बावजूद यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।